बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को स्टार्ट करना है। अब टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में से आज जस्ट हमने वन टाइप को डिस्कस करना है जिसका टाइटल है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है ये हमने लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स with different shape, energy, bond length to form the orbitals of same shape, same energy, same आप कह सकते हैं bond length। लेकिन हमारे पास sp3 का मतलब क्या है कि इस केस में एक s और 3 p ऑर्बिटल मिक्स होंगे। अब s की शेप डिफरेंट है, px, py, pz इनकी जो ओरिएंटेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो ये जिस वक्त आप कह सकते हैं मिलके sp3 जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनाएंगे और उनकी तादाद कितनी होगी 4 मिलेंगे, एक ये एक ये एक ये एक ये, तो इससे 4 sp3 ऑर्बिटल्स बनेंगे और सारे के सारे शेप और एनर्जी के एतबार से सेम होंगे। ये इसको हम कहते हैं ये इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स हैं। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है कि 1s और 3p ऑर्बिटल्स का मिक्स होके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का बनाना ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस ये क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से sp3 हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करें तो हमारे पास कार्बन जो मुख्तलिफ किस्म के 4 एटम्स के साथ मिलता है, तो उस 4 एटम के साथ मिलने की वजह से किस तरह की शेप्स बन रही हैं, किस तरह के बॉन्ड एंगल्स बन रहे हैं, किस तरह की बॉन्ड लेंथ बन रही है, किस तरह की एनर्जी बन रही है, तो ये सारा कुछ हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से एक्सप्लेन करते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? एक्सप्लेन द बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल इन विच कार्बन इज अटैच। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन आमतौर पर सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स के लिए है जिसमें कार्बन 4 एटम्स के साथ मिलके बॉन्ड्स बनाता है, ये 4 एटम्स के साथ अटैच होता है। अगर हम ये एक ट्रिक भी है कि अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जानना चाहते हैं कि वो कौन सी टाइप की है, sp3 है, जैसे आगे हम पढ़ेंगे sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन, तो अगर कार्बन 4 एटम्स के साथ, चाहे वो कार्बन कार्बन हो, कार्बन हाइड्रोजन हो, कार्बन ऑक्सीजन हो, अगर हमारे पास एक कार्बन 4 एटम के साथ कनेक्टेड है तो वो हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। अच्छा, जिस वक्त हम बात करते हैं शेप के हवाले से, तो सबसे पहले जिस वक्त हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, जो कार्बन के जो ऑर्बिटल्स हैं वो ऑर्बिटल्स जिन्होंने बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा लेना है वो 4 हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। 2s इसकी शेप स्फेरिकल होती है। इसके बाद p ऑर्बिटल्स, p सब शेल के जो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं वो 3 है, एक px है, एक py है, एक pz है। तो ये px की जो शेप है वो डबल शेप है लेकिन x रीजन में, py की जो शेप है ये भी डबल शेप है लेकिन y रीजन में या y एक्सिस के अलॉन्ग, और जो pz है इसकी शेप भी डबल शेप है लेकिन z एक्सिस के अलॉन्ग। तो हमारे पास ये 4 जिस वक्त मिलेंगे तो इसके मिलने से जो 4 किस्म के ऑर्बिटल्स बनते हैं, 4 किस्म के ऑर्बिटल्स बनते हैं वो sp3 ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। ऐसे sp3 ऑर्बिटल्स, तो ये सारे के सारे sp3 ऑर्बिटल्स हैं। इनकी शेप भी एक जैसी है, बॉन्ड एनर्जी भी एक जैसी है। अच्छा, जिस वक्त ये अरेंज होते हैं तो अरेंज कुछ इस अंदाज में होते हैं कि इसकी वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर। तो इनके अरेंजमेंट से जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर बनता है, और ये जो टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर है इसी वजह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन को टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन भी कहा जाता है। टेट्रा एमसीक्यूज में आ सकता है कि हमारे पास टेट्राहेड्रल जो हाइब्रिडाइजेशन है ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन को कहा जाता है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो जब ये अरेंज होते हैं तो इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल है, यानी चारों के चारों जब डिफरेंट आप कह सकते हैं डायरेक्शन के अंदर अरेंज होके एक प्रॉपर शेप बना रहे होते हैं, इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल बनता है वो 109.5 डिग्री बनता है। बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है
तो सबसे पहले इस बॉन्ड एंगल की वैल्यू आप लोगों को याद होनी चाहिए। ऑल दीज 4 ऑर्बिटल आर डीजनरेटेड। अच्छा, डीजनरेटेड से क्या मुराद है कि जो हमारे पास पुराने ऑर्बिटल्स थे उन्होंने डीजनरेट होके इस तरह के ऑर्बिटल्स बनाए हैं, और सारे के सारे जो डीजनरेटेड ऑर्बिटल हैं उनकी इक्वल एनर्जी है। ठीक है, जब वो अरेंज होते हैं तो उनके दरमियान एंगल क्या बनता है, 109.5 डिग्री। अच्छा, उसके बाद अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हम 2 मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे। मीथेन, इसमें कार्बन 4 हाइड्रोजन, दूसरा हमारे पास है इथेन। तो इथेन में 2 हाइड्रोजन और 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन sp3 पाई जाती है। कैसे? अगर हम देखें तो इसमें कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले कार्बन जब अरेंज होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के ज़रिए से, तो ये टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर बनाता है। ऐसे ये टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस तरह का जो स्ट्रक्चर है हमारे पास जो प्रॉपर। अच्छा, टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर के बारे में बाज़ दफ़ा पूछ लिया जाता है। तो यहाँ तो हम वैसे 2D ड्रा करते हैं, लेकिन जो 3D इसमें है, तो अगर देखा जाए टेट्राहेड्रॉन के अंदर जो फेसेस होती हैं वो 4 फेसेस होते हैं और 6 एजेस होते हैं। तो इनके मिलने से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रॉन। तो ये जो टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर, ये कार्बन का मैंने ड्रा किया है। लेकिन जिस वक्त हम बात करते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के बारे में हमें पता है कि इसके पास सिर्फ 1s ही मौजूद है और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो चूंकि कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच हैं और ये चारों हाइड्रोजन हर sp3 ऑर्बिटल्स के साथ अटैच होंगे। यहाँ अटैच होगा, यहाँ अटैच होगा, यहाँ अटैच होगा, यहाँ अटैच होगा। यानी आप कह सकते हैं कि जो बॉन्डिंग हुई है यहाँ, इस बॉन्डिंग को हम कहते हैं sp3 बॉन्डिंग। तो 4 sp3 बॉन्ड्स यहाँ अरेंज होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है ये मीथेन का स्ट्रक्चर है, और ये टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर है। ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। अगर इसको हम सिंपल सा ड्रा करें तो सिंपल सा हम ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऐसे ये ड्रा किया जा सकता है। तो इसके दरमियान जो बॉन्ड लेंथ होगी वो 109.5 सेंटीग्रेड होगी। तो ये हमारे पास मीथेन की शेप है जिसमें कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स के साथ जो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल्स है वो अटैच है। अच्छा, कोई भी ऐसा बॉन्ड जिसमें 2 ऑर्बिटल्स हेड टू हेड ओवरलैपिंग करें, जैसे यहाँ दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किए, उनके आपस में हेड ओवरलैप किए, तो इस तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक मीथेन बनते वक्त कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, तो 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड्स इसके अंदर अरेंज होंगे। अच्छा, उसके बाद इथेन। इथेन कैसे बनेगा? सबसे पहले अगर हम देखें कि ये हमारे पास एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, तो इसके साथ हम 3 हाइड्रोजन अटैच करेंगे, इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच करेंगे। क्लियर? तो चूंकि यहाँ भी कार्बन 4 एटम्स के साथ अटैच है, इस वजह से कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3। ये वाला कार्बन भी 4 डिफरेंट एटम्स के साथ अटैच है, तो ये वाली हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है जैसे 2 टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर को आपस में जोड़ दिया गया ऐसे, लेकिन अगर हम इसकी प्रॉपर जो बॉन्डिंग शेप्स हैं ऑर्बिटल्स की उसको ड्रा करें, तो सबसे पहले इस कार्बन के जो टेट्राहेड्रॉन्स हैं उसको हम ड्रा करते हैं। ये हमारे पास ये टेट्राहेड्रॉन है, ये दूसरे कार्बन की टेट्राहेड्रॉन है, ये दूसरे कार्बन की टेट्राहेड्रॉन। तो हमने ये एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन, तो इस कार्बन के चारों जो ऑर्बिटल है sp3, इस कार्बन के बीच जो चारों ऑर्बिटल्स हैं वो sp3 हैं। अब होता क्या है कि हमारे पास ये जो स्पेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके अंदर मौजूद हैं, इनके साथ हम एक एक हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं ऐसे। तो टोटल हमारे पास जो अटैच होंगे, ये आपस में ऑलरेडी बॉन्ड बना रखा है इन्होंने, इस वजह से हमारे पास टोटल जो हाइड्रोजन अटैच होंगे वो 6 हाइड्रोजन अटैच होंगे, 6 हाइड्रोजन अटैच होंगे।
क्लियर। तो ये हमारे पास है इथेन। तो इसमें हुआ क्या है, इन इथेन टू टेट्राहेड्रॉन ऑफ कार्बन आर ज्वाइंट टुगेदर। इसमें दो टेट्राहेड्रॉन को इकट्ठा ज्वाइन किया गया है। तो एक हमारे पास टेट्राहेड्रॉन ये है, दूसरी टेट्राहेड्रॉन ये है, इनको आपस में मिला दिए गए। अच्छा, इसमें जब हम इस मॉलिक्यूल का एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले तो याद रखेंगे टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक 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 ये है। तो हमारे पास टोटल जो सिग्मा बॉन्ड है जो यहाँ शो होते हैं वो 7 सिग्मा बॉन्ड्स, 7 सिग्मा बॉन्ड्स। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं बड़ी एमसीक्यूज़ के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब हम इस स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूल को और एनालाइज करेंगे तो हम देखेंगे कि ये वाला जो बॉन्ड बना हुआ है, ये वाला जो सिग्मा, ये एक कार्बन के sp3 का दूसरे कार्बन के sp3 के साथ बना हुआ है। तो इसका मतलब है एक बॉन्ड हमारे पास है sp3 और sp3, और बाकी जो बॉन्ड है उसमें हाइड्रोजन का s लगा हुआ है और कार्बन का sp3 ऑर्बिटल आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब टोटल 1 2 3 4 5 6 ऐसे हैं जिसमें s और sp3 आपस में क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे पास MCQs हैं जब हम मॉलिक्यूल को एनालाइज करते हैं तो यहाँ से निकल सकते हैं। क्लियर। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में चूंकि कार्बन 4 डिफरेंट एटम्स के साथ अटैच है और हमेशा सिंगल बॉन्ड बना रहा होता है, तो इस वजह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन को हम कह सकते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यानी जितने भी सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे कार्बन के, सब में क्या मौजूद होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। आगे फिर ये जो दो बॉन्ड हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स। लेकिन ये जो पाई बॉन्ड है इसका कॉन्सेप्ट हम आगे डिस्कस करेंगे कि बाज़ दफ़ा क्या होता है, कुछ ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। जैसे बाज़ के सीन में मैं कहता हूँ कि दो कार्बन के जो पी हैं इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन नहीं की, तभी इनकी शेप क्या हमने रखी, डंबल शेप। तो वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और इनके दरमियान जो आप कह सकते हैं बॉन्ड बनेगा, इसको हम पाई बॉन्ड कहते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा बॉन्ड जिसमें दो ऑर्बिटल आपस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग करें, तो ये वाला जो बॉन्ड बनता है ये सिग्मा बॉन्ड बनता है। लेकिन अगर आमतौर पे वो जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, उनके दरमियान जो बॉन्डिंग होगी वो उससे जो बॉन्ड बनेगा उसे हम पाई बॉन्ड कहते हैं। तो बहरहाल इसका कॉन्सेप्ट अगले लेक्चर में जब हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें दो मालिक्यूल को हमने डिस्कस किया, मीथेन को और इथेन को। यानी आप कह सकते हैं अगर सपोज प्रोपेन की भी बात करें तो प्रोपेन में क्या होगा कि एक मजीद टेट्राहेड्रॉन यहाँ ऐड हो जाएगी। अगर हम ब्यूटेन की बात करेंगे तो एक और टेट्राहेड्रॉन यहाँ ऐड होते हैं। यानी जितने भी आप कह सकते हैं अल्केन्स होते हैं उनके अंदर जितनी भी टेट्राहेड्रॉन्स अटैच होती हैं वो सारी की सारी क्या शो करती हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।